चलिए आज आप सबको आलू का पराठा बनाकर दिखाएंगे। आलू को काट लेंगे, पानी से धोकर धो लेंगे अच्छी तरीके से। 2 पानी से हम उसको धो लेंगे अच्छी तरीके से। देख सकते हैं हम तो धो लेंगे उसको अच्छी तरीके से। यहाँ पर धुला गया, एक पंजार धोकर रख देंगे, एक थाली में निकाल लेंगे। देखिए साफ पानी से धो लेता है, साफ भी आलू भी साफ हो गया। कश्ती में पानी डालेंगे, उबलने के लिए आलू धो लेंगे। इसमें पानी डाल के उसमें उसके बाद आलू डालेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ढककर गैस ऑन करेंगे। यहाँ पर चूल्हा देखिए हमने चला लिया, गैस का ऑन कर लिए हैं। यहाँ पर आलू उबलने के लिए धर देंगे। देखिए यहाँ पर आलू उबला चुका हुआ है, उसको उतार लेंगे। यहाँ पर आलू छील लेंगे, सभी आलू को हमने छील लिए। 2 बचा हुआ है, उसको भी छील लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए छिला गया आलू, उसको फोड़ देंगे, उससे छिला जाएगा अच्छी तरीके से। फोड़ के उसको धो लेना अच्छी तरीके से। उसका आटा लेंगे पराठा बनाने के लिए, उसको चाल लेंगे अच्छी तरीके से। आटा को चाल कर अच्छी तरीके से देखिए हमने चाल लिया आटा को। देख सकते हैं आप सब, आटा चला गया है। उसमें नमक डालेंगे, नमक अनुसार नमक डालेंगे। देखिए नमक डला गया, उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको सान लेंगे मरद के अच्छी तरीके से। बढ़िया से सान लेंगे। देख ही सकते हैं डो तैयार कर लेना है, सनानी वाला है। देख सकते हैं आप सब, यहाँ आटा सना चुका हुआ है। उसको ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर आटा सना कर तैयार हो गया। पर लहसुन कच्चा मिर्चाई को थोड़ लेंगे एक अथी में, गिलास की मदद से, बेलना की मदद से कूच लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर प्याज 3 से 4 प्याज हमने लिए हैं, उसको भी काट लेंगे अच्छी तरीके से मीमी से। यहाँ पर हौला से लगा के उसको फांसुल से उसके बाद खोया अच्छे तरीके से निकालने के लिए उसको कर दिए। यहाँ पर 3 हमने प्याज लिए हैं। सब प्याज को मीमी से अच्छी तरीके से काट लेना है। देख सकते हैं हम काट रहे हैं, काट लेंगे उसको अच्छी तरीके से। कर जाएगा तो फिर गैस ऑन करना है। देखिए हम यहाँ पर कट गया है। गैस ऑन करेंगे, तवा चढ़ाने के लिए, कढ़ाई चढ़ाने के लिए। तवा गलती से बुला गया है, तवा नहीं कढ़ाई चढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्याज कट गया है। फिर यहाँ पर सूखी मिर्ची भी कट गया है। कढ़ाई गर्म हो गया था, तो यहाँ पर तेल धर दिए गर्म होने के लिए। तेल भी गर्म हो गया। सूखी लाल मिर्च हमने दे दी है, उसको भून लेंगे। 2 मिनट पकने देना है उसको अच्छी तरीके से। उतना अच्छा से नहीं जलने देना है, थोड़ा लाले रहने देना है, स्वाद अच्छा लगता आता है इसमें। हम प्याज डालेंगे इसमें। देख सकते हैं हम प्याज डाल देंगे अच्छी तरीके से। उसको प्याज डाल के उसको भी सब्जी डाल के उसमें अथी करेंगे, भूनेंगे उसको। देखिए यहाँ पर सब्जी हम प्याज डाल दिए। उसका भी लहसुन और कटहल जो कूटे हुए थे उसको भी डाल देंगे। उसको ढककर भून लेंगे अच्छी तरीके से। देख सकते हैं सर, हमने डाल दिया है। डालकर यहाँ पर नमक सब डालेंगे, तो भून लेना है, उसको चला लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक कल उसको पका लेना है यहाँ तरीके से। फिर नमक डालेंगे उसमें, नमक अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ पर देखिए नमक डाल दिया है। फिर समी मसाला डाल देंगे, डाल दिया। उसके बाद हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। उसके बाद धनिया पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर भी डाल देंगे अच्छी तरीके से। देखिए हमने डाल दिए धनिया पाउडर भी, मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे इसमें। यहाँ पर मिर्ची पाउडर भी हमने डाल दिए हैं, देख सकते हैं। और उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, देख सकते हैं। बाद आलू को फोड़ कर रखे तो उसको भी मिला लेंगे अच्छी तरीके से। चोखा भून लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर आलू फोड़ के आलू मिक्स करके धर रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पर धराया गया। उसके बाद उसको चला लेना है, छन्नी से मिला लेना है अच्छी तरीके से सभी मसाला को। पहले हमने मसाला को भूज लिए, जो चोखा में वैसा नहीं लगे, कच्चापन नहीं आएगा। देख ही सकते हैं चोखा कितना अच्छा लाल लाल लग रहा है। उसको एक एक करके अच्छी तरीके से बढ़िया से फोड़ लेना है। देख सकते हैं आप सब, फोड़ जाए तो देखिए चोखा यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर चोखा बन रहा है, उसको हम एक थाली निकाल लेंगे अच्छी तरीके से।
अब फिर गैस ऑन करेंगे, उसके बाद तवा चढ़ाएंगे गर्म होने के लिए। हम पराठा सेकने के लिए हमने तवा चढ़ा दिया, देख सकते हैं आप सब। तवा चढ़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लोई तो लेंगे, उसमें लोई बना लेंगे। उसके बाद लोई को बर्तन लगा के सूखा आटा, बाद उसको अथी करेंगे, लोई सा बना लेंगे। उसमें आलू भरने के लिए, पराठा बनाने के लिए आलू भरेंगे उसमें लोई में। उसके बाद ऐसे करके कटोरा बनाकर उसमें डालेंगे उसको अच्छी तरीके से। देख सकते हैं हमने आलू की चोखा डाल दी है। उसको ऐसे करके दबा कर उसको अंदर करेंगे, नहीं तो पूरी फूट जाएगा। इसको भी हमारा तब पूरी फूट ही गया था। देखिए यहाँ पर अति बढ़िया तरीके से इसको बंद कर लेना है, नहीं तो सारा चोखा निकल कर बाहर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने बना लिए है। उसके बाद सूखा लगा कर हौले से बेल लेंगे उसको, गोल गोल से हौले मारेंगे, नहीं तो तुरंत पूरी फूट जाएगा। फूट जाएगा तो सभी चोखा निकल जाएगा। आलू का चोखा कि यहाँ पे हमने बेल लिए हैं। उसके बाद उसको सेक लेंगे। तवा गरम भी हो गया है, हो चुका हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं तवा पर हमने धर दिए, तब हमने सेकने के लिए पलट लेंगे। देखिए उस तरफ से दो से 3 बार देख लेंगे, सेक लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद तेल लगा कर उसको पराठा को सेकेंगे। अब देखिए होने ही वाला है, देख सकते हो गया है इस तरफ से। अब तेल डालकर उसको सेक लेंगे। तेल थोड़ा डालकर, कम ही तेल में बन जाता है। ऊपर से डालकर को पराठा को सेक लेना अच्छी तरीके से, गोल्डन कलर आने तक के अच्छा तरीके से सेक लेना है उसको। कि हम जब तक नहीं सिखाया तो उसको बढ़िया से सेक लेंगे, ये लाल होने तक। कल देखिए कितना अच्छा पराठा लग रहा है। पराठा सेका जाए तो उसके बाद देखिए पराठा सेका गया है, कितना टेस्टिंग सा पराठा बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने में सब बहुत